हेलो टीना। हाय सर। वो मैं अभी सब्जी लेने जा रहा हूँ। तो इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? सर आपने तो बताया था कि डेवलपमेंट है, हम लड़कियों को डरना नहीं। वाह बेटी, कल मिलते हैं क्लास में। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो आज ये सब कुछ एक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ही आ जाएंगी। तो देखते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन कौन है? बायोटिक हो गए और अबायोटिक हो गए। ओके, तो बायोटिक देखिए क्या होता है। बायोटिक वो होता है दोस्तों जो एक्चुअली जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड होते हैं और जिनके पास लाइफ होता है। मतलब सिंपली ये समझ लो कि बायोटिक जो है जिनके पास लाइफ होता है वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लाइक एक्चुअली फिशरीज हो गया, ह्यूमन हो गया, फ्लोरा हो गया, फौना हो गया। ओके, फ्लोरा, फौना और लाइव स्टॉक में जैसे एक्चुअली कैटल वगैरह, कैटल्स मतलब जो भेड़ बकरियां होती है, वो सब कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो अब बात करते हैं अबायोटिक की। तो अबायोटिक क्या होगा? इसका ठीक अपोजिट होगा। अबायोटिक जो होगा वो बायोस्फीयर से, मतलब एक्चुअली वो जो है वो नॉन लिविंग थिंग से कंपोज्ड होगा और बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड नहीं होगा। ओके, जैसे रॉक्स एंड मेटल्स हो गए वगैरह वगैरह। तो देख लेते हैं अबायोटिक भी। अबे यार हटो इंसानों। तो अबायोटिक हो गई आपकी नॉन लिविंग या फिर ऑल दोज थिंग्स कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग। ओके, नोट्स मिल जाएगी सबकी। मतलब जो नॉन लिविंग या फिर नॉन लिविंग है या फिर नॉन लिविंग से कंपोज्ड है उसको हम लोग कहते हैं मिस्टर अबायोटिक। ओके, तो बायोटिक और अबायोटिक में डेफिनेशंस आप लोग जान लिया। अब जानते हैं डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। उसके बाद देख उसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल देखेंगे। ओनरशिप में इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, रिजर्व्स, ये पढ़ने वाला है हम। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज वगैरह वगैरह पढ़ने वाले हैं हम। ओके, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिल्कुल छुट्टी सी पढ़ लेंगे। और उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग वगैरह, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। वैसे एक बात बता दूं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। क्योंकि कभी कभी हम लोग प्लान करते हैं कि यार मैं ऐसा करूँगा, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाता है। ओके,
तो रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो गया, जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और भी बहुत कुछ, जैसे रेड एंड येलो सॉइल, लैट्रिन सॉइल, ओ सॉरी छी लैटरेट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सॉइल इरोजन के बारे में बात करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन के एज वेल एज सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों NCERT की जो एक्सरसाइज है पंटर्स, वो मिल जाएगी आप लोगों को, तो चिंता मत करो दोस्तों, ऑल ओवर आप लोगों को पूरी स्टडी मटेरियल्स तैयार हो रही है, तुरंत धाई से मिलेगी एकदम, आप लोग धाई से लिख लेना। ओके ओके, तो चलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी प्रोड्यूस फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकल प्रोसेसेस, जो रिसोर्सेज केमिकली बन सकते हैं, फिजिकली बन सकते हैं या फिर मैकेनिकली बन सकते हैं, उनको हम टर्म करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? दे अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर परफॉर्मेशन। तो ये जो है बहुत लंबे समय तक बनते रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स समय लग जाता है इनको बनने में, और ये इनका एग्जॉस्टिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है नॉन रिन्यूएबल का, कि ज़्यादा यूज़ करने पे ये ख़त्म भी हो सकते हैं दोस्तों। नॉन रिन्यूएबल तो है कि ओवर स्मॉल जोग्राफिकल टाइम से वो बनते रहते हैं, तो मतलब ये स्मॉल टाइम में बनते रहते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। नॉन रिन्यूएबल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए हमें नॉन रिन्यूएबल के कारण ही इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ने को मिलेंगी, बस इस पे आधारित है सब। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके, तो अभी 3 ही आई हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, और इसके बाद बोर्ड छोटा है, इसके बाद इंटरनेशनल पे जाएंगे। ओके, तो इंडिविजुअल देख लीजिए, दे आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, मतलब जैसे ये घर किसका है, तो ये घर मेरा है। ओके, ये बोर्ड किसका है, ये बोर्ड मेरा है, ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। ओके, कम्युनिटी रिसोर्स, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू होल कंट्री, कम्युनिटी, तो ऐसे रिसोर्स है जो पूरे कम्युनिटी के लिए एक्चुअली एक्सेसिबल हो, उन्हें हम कम्युनिटी रिसोर्सेज भी कहते हैं। ओके, जैसे पार्क्स हो गए, हमारे स्कूल्स हो गए, और पंचायत भवन, चढ़ने वाला ग्रेजिंग ग्राउंड्स वगैरह जो होते हैं, बरियल ग्राउंड्स और पॉन्ड्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स वगैरह वगैरह। ओके, ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज में आती हैं। नेशनल रिसोर्सेज में, ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर योर्स रिसोर्सेज फॉर पब्लिक गुड। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, देख लो, मैं कुछ एक चीज़ करेक्ट कर दे रहा हूँ, योर्स रिसोर्सेज, इसके बाद होगा ऑल्सो, समझे ना, नहीं तो बेकार में फोकट में नेशन आपके रिसोर्स क्यों हड़पेगी। वही तो, अगर पब्लिक की अच्छाई में वो आपके भी रिसोर्सेज, मतलब आपके भी कुछ रिसोर्सेज होंगी, इंडिविजुअल रिसोर्सेज या कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज को हड़प सकती है अगर वो उसके एरिया में आती है तो। जैसे देखते हो गए आप लोग, कहीं पे रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे सपोज़ कीजिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक बन रहा है, तो सपोज़ कीजिए राम और श्याम, तो यहाँ पे राम का घर है, यहाँ पे श्याम का घर है, दोनों से सटा हुआ है। अब बीच में कम्युनिटी रिसोर्सेज और नेशनल रिसोर्सेज, 2 पटरियाँ जाने वाली है, ये एक्चुअली प्लान्ड है,
तो ये देखिए ऐसे दो घर आ गया, तो इन दोनों घरों को आधा आधा तोड़ दिया जाएगा। ये सरकार के पास इसका लीगल पावर है। ओके, तो स्मार्ट बनिए तो कुछ नहीं होगा, अपना घर अच्छे जगह पे बनाइए। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हम देखेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज 1 2 and 3। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट्स सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, जैसे अपनी भारत। तो अपना भारत तो अपना है, नेशनल है। ओके, तो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिला होगा कि मैं अभी बता ही देता हूँ, ये एक बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये जो समुद्री इलाका होता है, एक्चुअली हमारे पास जो समुद्री इलाका कुछ यहाँ से शुरू है, ये बंगाल आगे यहाँ पे। ये मैप स्केल से नहीं है, कृपया इसको स्केल पे मत देखें। ओके, और ये मैप एक्यूरेट नहीं है, जस्ट हैंडमेड मैप है आपको समझाने के लिए, तो किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, सपोज करिए ये समुद्री इलाका है, पूरा ये एक समुद्री इलाका है। तो ये जो लाल बनाया है मैंने, ये लाल, ये इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, और ये लाल, ये भी एक्चुअली बाउंड्री है। ये यहाँ का, ये दोनों का डिस्टेंस 12 नॉटिकल माइल होता है, या 12 नॉट्स होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है, 12 नॉटिकल माइल्स में कुल 22.2 किलोमीटर होते हैं। तो ये जो 22.2 किलोमीटर है, ये यहाँ तक आपका इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है। और कहीं कहीं आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में खबर सुनी होगी कि मछुआरे कभी कभी निकल जाते हैं हमारे सतह से बाहर, तो उनको उसके बाद उनको इंटरनेशनली वो फिर भारत को सौंपे जाते हैं, ऐसे ही नहीं चल जाते हैं। ओके, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ये भारत समुद्र में, ज़मीन को छोड़ के 12 नॉट्स तक, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक ये भारत की ज़मीन है। ओके, यहाँ तक भारत का लीगल, ये इंडिया का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग चीज़ों को रिलेट कर सकें। तो ये जो है यहाँ पे एक्चुअली ये हमारा एक्चुअली कंट्री का बाउंड्री 12 नॉटिकल माइल्स पे है। ओके, तो 12 नॉटिकल माइल्स, इसके बाद आप चाहते हो ये यहाँ तक, इसके अंदर जो है ये सब पूरे नेशनल रिसोर्सेज है, ये पूरे नेशनल है। ओके, ये भी, लेकिन इसके बाहर वाला ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यही होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उस रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं, उन्हें हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, तो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमें पढ़ना 4 चीज़ें: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स। ओके, तो पोटेंशियल resources which are found in a region but not yet utilized। ऐसे resources जो एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन वो यूटिलाइज्ड नहीं हुए, जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन हमने इन्हें अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है। मतलब उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में है उसके हिसाब से हम बहुत कम अभी यूटिलाइज किए हैं इसका। डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। जो ऐसे रिसोर्सेज जो सर्वे किए गए हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी
दोनों ही यूटिलाइजेशन के लिए बेहतर है, वो सर्वे किए हुए उन्हें डेवलप्ड रिसोर्सेज कहा गया। स्टॉक कहते हैं मटेरियल्स इन एनवायरनमेंट हैव पावर टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ ह्यूमन बट वी डू नॉट हैव डेवलप्ड, वी डू नॉट येट डेवलप टू यूज देम। ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके पास पावर है लेकिन हम अभी डेवलप्ड ही नहीं हुए उनको यूज़ करने के लिए फंडर्स। तो अब आते हैं रिजर्व्स पे। रिजर्व्स दीज आर सबसेट्स ऑफ स्टॉक। जैसे स्टॉक्स थी जो हमारे पास पावर नहीं है उनको इस्तेमाल एक्चुअली हम अभी डेवलप नहीं हुए हैं लेकिन हम उन्हें रिजर्व कर रहे हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट से मीट करने के लिए। ओके और इसके बाद जो टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मैंने आपको एपिसोड 1 में ही अनजाने में पढ़ा दिया है। जब मैंने चैप्टर को शुरुआत किया था सब कुछ मैंने बताया था कि बहुत लोग ग्रीड करते हैं और एक्चुअली बहुत लोग उसको अपना बाप का माल समझते हैं। ग्रीडी के कारण एक्चुअली बहुत लोगों को ग्रीड होता है वगैरह वगैरह, उसी को डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स सब कुछ वही है। अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअली मैं आपको अभी उसमें कुछ ऐसे लिख के समझाने वाला बात नहीं है। ये एक्चुअली आप ऐसे ही समझ लो, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और एज रिसोर्स प्लानिंग इसीलिए किया जाता है ताकि हम एक्चुअली प्लानिंग क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है यूज़, मतलब प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो मतलब सब कुछ हम मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं बिना उसको एक्सटेंट हुए। रिसोर्सेज के मामले में आएंगे तो प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे अभी रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं तो उन्हें किन हिसाब से यूज़ करना चाहिए कि वो बरकरार रहे, उसी को रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। और यह आपको वैसी बस इतना ही बात है पूरे लंबे चौड़े में, बस इतना ही छोटा सा बात है। ओके तो उसके बाद हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे, समझे। उससे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको ऐसे ही बता देते हैं। वो है रिसोर्स जो है हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन उनका इरेशनल कंजम्पशन और ज़्यादा उपयोग हमारे रिसोर्स को कम कर रहा है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ कर रहा है। इन सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें कंजर्वेशन लेवल रखना बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज का। ये बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ा विषय रह चुका है। लीडर्स और जितने भी मतलब नेता मंत्री लोग हैं पुराने मतलब पास्ट के, जैसे गांधी जी, वो बहुत कंसर्न्ड थे रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेके। उन्होंने कहा भी था देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि लोगों की ज़रूरत के लिए इतना काफ़ी है लेकिन लोगों के लालच के लिए कुछ भी काफ़ी नहीं है। ओके तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर भाषण दिया लंबा चौड़ा। खैर वो भाषण हम पढ़ेंगे कभी समय मिले तो। ओके तो उसके बाद अभी हम लोग रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे। अभी इस एपिसोड में हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ के छोड़ देंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन और क्लासिफिक सॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके 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 ये हमारा लास्ट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज पूरे कंट्री को, ये समझ लो ना कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री,
ये मतलब पहला चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है कि ये पहचानता है और इन्वेंट्री करता है उन रिसोर्सेज, पूरे मतलब पूरे रीजन के रिसोर्सेज को ये ऐसा करता है। ओके, तो पूरे रीजन के रिसोर्सेज को ऐसे करता है। फ्लैश बंद हो गई होगी ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन हमें अभी पढ़ाई करनी है। एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, ओके। ये सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटी और क्वांटिटिव एस्टिमेशन करता है और मेजरमेंट करता है और एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करता है सब कुछ के लिए, टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ को एकदम बराबरी में इस्तेमाल करने के लिए, और डेवलपिंग के लिए प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स। तो उनको पूरे रिसोर्स से मैच करता है, पूरे ओवरऑल इंडियन डेवलपमेंट रिसोर्स प्लान से। ओके, और उसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा कंसर्ट कर रखा है, सारा मतलब बहुत सारा एफर्ट्स लगा रखा है रिसोर्स प्लानिंग को पूरा करने के लिए, एकदम राइट रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग कभी एक्यूरेट नहीं होती है। दोस्तों सॉरी, मेरे कैमरा की अभी लाइटिंग स्थिति ठीक नहीं है, शायद डिस्चार्ज हो गया मेरा कैमरा। यस, बैटरी अभी लो है मेरे कैमरे का। ओके, तो अभी रिसोर्स प्लानिंग पढ़ लो आप लोग, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ये तो हमारा वैसे भी लास्ट टॉपिक, हम लास्ट टॉपिक ख़त्म ही करके उठेंगे। तो इनका जो है नेसेसरी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये किसी चीज़ मतलब कोई रीजन को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा कंडीशन है। ओके, और कुछ रीजन में बहुत पुअर रिसोर्स बेस होता है, वो बहुत, लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड होता है। ऐसा कैसे? तो इसके बारे में हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, अगले एपिसोड में, लैंड रिसोर्सेज और सॉइल्स। ओके दोस्तों, तो रेडी रहिएगा। 1 2 3 एंड बाय।